तो पीछे क्या हुआ है? जो लोग परमेश्वर की ओर एकजुट होकर, एक मन होकर जो चले, उनका क्या हुआ? उनके शब्दों की इतनी परमेश्वर ने इज्जत रखी, इज्जत दी उनको कि वो बोलकर भी भूल गए, चले गए इस दुनिया से। उनके जाने के बाद भी वो शब्दों को परमेश्वर ने पूरा किया। आप सोच सकते हो कि कोई दुनिया से चला जाए, आपका अपना बड़ा कोई भी, और आप उसके शब्दों को पूरा करो, इसका मतलब क्या है? कि आपके दिमाग में वो हमेशा है। तो परमेश्वर के दिमाग में नबियों के शब्द, नबियों का जीवन, नबियों का हर हिस्सा सदा बना रहता है। इसीलिए परमेश्वर जी ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके शब्दों को हिलने न दिया, उसको पूरा किया। मैं हमेशा क्यों बता रहा हूं सारे नबियों के विषय में? ये कुछ एक के विषय में हम बता रहे हैं। वो नबी चाहे प्रभावशाली थे चाहे नहीं थे, वो नबी इतने बड़े प्रभावशाली भी ना होने के कारण भी उनके शब्दों को नहीं गिरने दिया परमेश्वर। उनके शब्दों को बनाए रखा। जैसे बलाम नबी था, वो इतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो कहा वो होकर रहा। भले ही वो नबी, मीका नबी, बलाम नबी, होशे नबी, ये कौन है? ये वो लोग हैं, वो नबी हैं जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म के साथ जिन्होंने भविष्यवाणियां की, जो जुड़े हुए हैं गहरे रीति से, गहरी नीति से, गहरे शब्दों से जो जुड़े हुए नबी हैं, ये वो नबी हैं। आपको समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए कि नबियों के शब्दों की क्या क्या वैल्यू है, क्या उनके बोलने का मतलब क्या है। और पिछली बार हमने क्या देखा कि यशाया नबी जो प्रभावशाली जन है परमेश्वर का, उसने क्या कहा? उसने परमेश्वर की शक्ति को, उसके शब्दों को आप तक पहुंचाया कि परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुझे इस पृथ्वी के कोने कोने से मैं तुझे ढूंढ कर लेकर आया हूं यहां। उसने कहा, मैं परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे ढूंढ कर लेकर आया हूं, मैंने तुझे ठहराया, चुना है। और उसने कहा, ना डर, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, मेरा फतेहमंद हाथ तेरे हर हिस्से में फतेह करते जाएगा। आमीन। क्या है कोई परमेश्वर ऐसे बोल सकता है जो नबी के शब्दों से ये बोला गया? नबी के शब्दों से क्या बोला? उसने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में खंडरों की तरह है, खंडरों की तरह जो कुछ है, और शराब है पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं उसको सदा के लिए हटा के तेरे सिर के ऊपर सुंदर ताज रखूंगा। आमीन। उसने कहा, तेरे शरापों को मैं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें लेकर आया हूं। क्यों घबरा रहा है? क्यों चिंता कर रहा है? और मैं तुम्हें सबको बोलता हूं बाय नेम। आपका जो भी नाम है, मैं बाय नेम आपको बोलता हूं। आप आज पहली बार आए हो, आप वैसे ही आ चुके हो, आपको कोई लेकर आया है, आपका मन नहीं करता था, आप यहां पे हो, मैं तुम्हारा नाम लेकर बोलता हूं। गारंटी परमेश्वर दे रहा है तुम्हें, ना घबराओ, तुम्हें फतेह करके छोड़ेगा, वो बिना फतेह के नहीं छोड़ेगा। ये सही बोल रहा हूं मैं।
आपको फतेह किसको बोलते हैं? फतेह का मतलब जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था पवित्र वचन, वो क्या था? वो यही हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था जो पिछले हफ्ते हमने देखा? यशाया नबी दी पुस्तक हाँ, ਉਹਦਾ 61 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, क्यों जो यहोवा ने मैनू मसा कीता है, ता जो मैं गरीबां नू खुशखबरी सुनावां। क्या आपको याद है ये कौन सा शब्द है? ये परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले का आज का वचन हम और आगे लेकर जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आपको इसका और गहराई से आपके जीवन में आज और गहराई से काम हो और गहराई से मिरेकल हो। ये परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले यशाया नबी परमेश्वर यीशु के बारे में उनके शब्दों को बोल रहा है कि मैं क्या करूं, कि मैं टुटे दिल वालियां दे पट्टी बन्ना। नहीं, उससे पहले गरीबां नू खुशखबरी सुनावा। हाँ, यहाँ लिखा क्या है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो क्या बोलेगा? गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, मतलब वचन सुनाऊं। खुशखबरी का ये शब्द है, खुशखबरी। उदास खबरी नहीं है ये बीमारी खबरी नहीं है, ये कर्जा खबरी नहीं है, फेलियर खबरी नहीं है। ये कौन से शब्द है? अगर इसी नबी के शब्दों को पूरा किया गया, जो जो इसने बोला, और ये शब्द किसकी ओर से थे? ये परमेश्वर यीशु मसीह के आने के बाद क्या होना है हमारे जीवन में, वो बोल रहा है। जब मसीहा आएगा तो वो बोलेगा। उसका मतलब क्या है? कि मैं खुशखबरी को क्या करूं? खुशखबरी सुनावा। खुशखबरी सुनावा, दुख खबरी नहीं, चुगल खबरी नहीं। चुगल खबरी समझते हो ना? सुनो मेरी बात, एक बात आज अभी आगे आने वाले जो और नबी है उसमें उसने एक ही बात पे जोर दिया, एक ही बात पे। पता कौन सी? सुनो सब लोग। उसने कहा, क्या तुम परमेश्वर से लड़के जीत लोगे? है कोई यहां पे बैठा हुआ ऐसा? नो। क्या तुम परमेश्वर से लड़के जीत लोगे? नो। तो सुनो, उस नबी का आपको आने वाले समय पे सुनाए, उसका मैसेज पता चलेगा। उसने क्या बोला? उसने बोला, कोई है जो परमेश्वर से लड़के जीत ले? नहीं। तो उसने कहा, जब तुम जेलसी करते हो तो उस जेलसी वाले से कुछ नहीं लेना देना। किससे लड़ रहे हो? परमेश्वर से लड़ रहे हो तुम।